हेलो, स्वागत है आपका ओमा एग्जाम में। तो जी हमारा एफ.बी.जी.के का 14वां पार्ट है। ठीक है, आपका एफ.बी.जी.के कंटिन्यू रहेगा। साथ में आपका जीएस और करंट अफेयर में संडे को वीडियो डालता हूँ, तो उसको भी आप देख लिया करें। ठीक है, आपके लिए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंहस्थ किस ग्रह की गतिविधियों पर निर्भर है। सिंहस्थ यानी कि सिंहस्थ का मेला, तो ये बृहस्पति ग्रह पर कब लगाया जाता है? बृहस्पति ग्रह जब सिंह राशि पर होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन का सिंहस्थ मेला कब लगाया जाता है? जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि पर होता है। सिंह राशि पर होता है तो ये मेला लगाया जाता है। तो ये अगली बार कब लगेगा? 2028 में। कहाँ पे लगता है? उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, आपको पता होगा, ये 3 जगहों पे हमारा ये सिंहस्थ का मेला है। 12 वर्ष बाद लगता है। कितने वर्ष बाद लगता है? 12 वर्ष बाद। ओके, अगला क्वेश्चन है कि रीवा में महामृत्युंजय मेले का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? तो जो रीवा में महामृत्युंजय मेले जो शिव जी के लिए आयोजित किया जाता है, तो ये प्रति वर्ष लगाया जाता है शिवरात्रि के दिन। ठीक है, शिवरात्रि पे प्रति वर्ष। कई बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन बसंत पंचमी को। ओके, इसको भी याद रखना है, बसंत पंचमी के दिन महामृत्युंजय का मेला लगाया जाता है। एक ही बात है, बसंत पंचमी कह लीजिए, शिवरात्रि कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि तानसेन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये काफ़ी वोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो तानसेन पुरस्कार संगीत से संबंधित है। किससे? संगीत से। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दूं, स्थापना 1980 में की थी। तब इसको 5,000 रुपये दिए जाते थे इसकी राशि के तौर पर। जो भी पुरस्कार दिया जाता था 5,000 रुपये के साथ 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद इसकी राशि बढ़ाई गई थी 1986 में। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1986 में तानसेन पुरस्कार की राशि कितनी थी? तो ये थी 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। ठीक है, जो कि 1986 में थी। फिर उसके बाद 1990 में इसकी राशि 1 लाख रुपए की गई थी। 1 लाख। और वर्तमान में कितनी है? 2 लाख रुपए। 2 लाख। इन तीनों चारों फैक्टरों को आप याद रख लेना है। ओके, चौथा क्वेश्चन है कि मैथिली शरण सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो मैथिली शरण जो सम्मान है, तो हिंदी कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, ताकि हमारी जो हिंदी भाषा है, जो भी उसकी कविताएं लिखी जाती है और जो भी लेखक लिखते हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिल सके और ऐसी कविताओं की रचना करते रहे। तो इसकी भी शुरुआत हुई थी 1987-88 में। 1987-88 में। और इसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार में। ओके, 1 लाख रुपए, याद रखना है इसको। और पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? ऑप्शन है आपकी जरावा, हो, भील या संथाल। तो इसका राइट आंसर होगा भील, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन नंबर है कि बैगा पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैगा, आजकल जनजातियों से क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं, क्योंकि सरकार जो भी अनुसूचित जाति है, तो उनको ज़्यादा फोकस कर रही है, ताकि उनका बढ़ावा हो सके और लोग जागरूक हो सके इन जातियों के प्रति। तो बैगा पुस्तक की जो लेखक है, बैरियर एल्विन। कुछ ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि महाराजा छत्रसाल, यहाँ पे गलत लिख गया, छत्रसाल की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो ये है धुवेला में। धुवेला कहाँ पे है? छतरपुर में। छतरपुर में। ठीक है, धुवेला कहाँ पे है? तो छतरपुर में है। और महाराजा छत्रसाल, इनको बुंदेलखंड का शिवाजी भी कहा जाता है भाई। बुंदेलखंड का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो छत्रसाल को कहा जाता है। किसको? छत्रसाल को। इनका जन्म 1648 में हुआ था। ओके, छतरपुर में 1648 में हुआ था, याद रखना। क्वेश्चन है कि सयाजी द्वार कहाँ पे स्थित है? तो सयाजी जो द्वार है वो है देवास में स्थित है। देवास में सयाजी द्वार स्थित है।
हमारा 9वां क्वेश्चन है कि कायथा निम्न में से किस नगर के समीप स्थित है। आपने पढ़े होंगे कायथा और एरड। कायथा कहाँ पे है, तो उज्जैन के समीप है, और एरड सागर। तो ये प्राचीन हड़प्पा सभ्यता जो अब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो उससे संबंधित है ये। ओके, ताम्र पाषाणकालीन स्थल है कायथा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायथा किस नदी के तट पर है, तो ये सिंध नदी के तट पर है। ठीक है, सॉरी, काली सिंध नदी के तट पर है। काली सिंध, सिंध नहीं काली सिंध। ठीक है, सिंध अलग है और काली सिंध अलग है, तो काली सिंध नदी के तट पर कायथा अवस्थित है, इसको याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि इसकी खोज कब की गई थी, तो 1964 में। कायथा की खोज 1964 में की गई थी। तो ये 2-3 फैक्टों को आप याद कर लेना है या लिख लेना है कहीं पे आपको। 10वां क्वेश्चन है कि नदिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल है। वैसे तो इसमें 9 तल है टोटल, ठीक है, लेकिन 2 जमीन के नीचे है और 7 ऊपर है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दतिया में जो वीर सिंह महल है उस पर कितने तल है, तो नीचे के दही के सॉरी नीचे 7 है, ऊपर 2 है, तो ये गिरे जाते हैं 7। राइट आंसर क्या होगा, 7। क्वेश्चन 11वां है कि विदिशा में उदयगिरी की कितनी गुफाएं अवस्थित है। तो विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं, तो ये टोटल कितनी है, 20। और इसमें से गुफा नंबर 1 व गुफा नंबर 20 जो कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है, किससे, जैन धर्म से। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि विजय राघवगढ़ किला कहाँ पे अवस्थित है। तो जो विजय राघवगढ़ का किला है वो कहाँ पे है, तो ये कटनी में अवस्थित है। ठीक है, जिसको राजा प्रयागदास के द्वारा बनाया गया था, राजा प्रयागदास। प्रयागदास क्वेश्चन आ सकता है कि प्रयागदास के द्वारा निम्न में से कौन सा महल बनाया गया था, राघवगढ़ का किला, जो कि कहाँ पे है, कटनी में। कटनी से एक और क्वेश्चन है कि कटनी में जिंजरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये है चट्टान और गुफा चित्रकारी के लिए जो जिंजरी गांव है कटनी में वो प्रसिद्ध है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं अपन कि मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 26 जनवरी 2001 को। कब की गई थी, 2001 को, 23 जनवरी 2001 को। और क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी फंडिंग जो की जाती है तो राज्य सरकार के द्वारा 25% की जाती है, जो भी धनराशि होती है तो 25% राज्य सरकार देती है, और बाकी जो 75% है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की स्वराज योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा कितना फंड दिया जाता है, तो 75% के द्वारा 75% जो भी राशि होती है उसका। क्वेश्चन 15वां है कि टटैया भील को फांसी कब दी गई थी। तो ये दी गई थी 1889 को। टटैया भील जो कि भीलों के प्रमुख हुआ करते थे। ओके, और अंग्रेजों ने रॉबिन हुड की उपाधि दी थी, रॉबिन हुड। रॉबिन हुड क्वेश्चन पूछा गया कि अंग्रेजों के द्वारा रॉबिन हुड की उपाधि किसे दी गई थी। तो टटैया भील को ही रॉबिन हुड की उपाधि दी गई थी। 16वां क्वेश्चन है कि राज्य में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं। राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं, टोटल 11 सीटें हैं। और लोकसभा में कितनी है, लोकसभा में टोटल 29 सीटें हैं। और बात करते हैं विधानसभा की तो 230 सीटें हैं। ओके, 17वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये सब आप सबको पता होगा। ओके, तो उमा भारती। तो ये 8 दिसंबर 2003 से लेकर 2004 तक मुख्यमंत्री थी। ठीक है, 2003 से 2004 तक मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, जो कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। 18वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ पे अवस्थित है। तो वल्लभ भवन आपने पढ़ा होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, वल्लभ भवन जो कि भोपाल में अवस्थित है। 19वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पुलिस सेक्शनों की कितनी संख्या है। ओ सॉरी, रेलवे पुलिस सेक्शनों की कितनी संख्या है।
तो 3। कितनी है? 3। आपने थंबनेल में देखा होगा, रेलवे पुलिस सेक्शनों की संख्या कितनी है? 3 है। 20वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में तकनीकी परिषद की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो ये की जा रही है भोपाल में। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भोपाल में जो गैस लीक हुई थी तो वो कब हुई थी और कौन सी गैस थी? तो जी हमारे आज के क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और काफ़ी समझ में भी आए होंगे।